जय हिंद दोस्तों। भारत का झंडा पाकिस्तान में लहराना पड़ा, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। अगर आप एक भारतीय हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरप्लेन का एक जहाज़ ग्वादर एयरपोर्ट पे टेक ऑफ के लिए रेडी था। पाकिस्तान के लिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वह न्यूक्लियर टेस्ट किया जाना था। उसी दिन उसी जहाज़ में 3 हाईजैकर सफ़र कर रहे थे। आखिर क्यों लहराया पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। ये 25 मई 1998 की बात है। PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरप्लेन की फ़्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ हुई और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। PIA का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट, जिसका ग्वादर एयरपोर्ट पर केवल 30 मिनट का स्टे था, यहाँ पर एक नया पैसेंजर जहाज़ में बैठा। फिर जहाज़ ने शाम को 6 बजे टेक ऑफ किया और इसका अगला स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कराची था। फ़्लाइट को ग्वादर एयरपोर्ट से निकले कुछ ही समय हुआ था कि एक पैसेंजर उठा और वो कॉकपिट की ओर जाने लगा और एयर होस्टेस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कॉकपिट में अंदर घुस गया था और पायलट को पिस्टन दिखाकर बोला कि जहाज हाईजैक कर लिया गया है। और उसके साथ 2 और साथी थे जिन्होंने सभी पैसेंजर को गन दिखाकर अपने काबू में कर लिया था और बोला कि कोई होशियारी नहीं दिखाना। सभी पैसेंजर को बताया गया कि जहाज हाईजैक कर लिया गया है, अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जहाज को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। PKA की फ़्लाइट 544 के केबिन में पायलट उजैर खान, को पायलट मोहम्मद फैज़ल और 2 एयर होस्टेस थी, अस्मा ईरानी और खालिदा अफरीदी। इनको गन दिखाकर कंट्रोल किया गया। पायलट सोच रहा था कि इन हाईजैकर को आखिर क्या चाहिए, इनकी क्या डिमांड है। और ये तीनों पैसेंजर तुर्बत से बैठे थे, तो इनका कोई ना कोई कनेक्शन बलूचिस्तान से ज़रूर होगा। और 1947 में हुए बंटवारे में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे और बलूचिस्तान अपना अलग मुल्क चाहता था, लेकिन इसको अलग मुल्क की इजाज़त नहीं मिली और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जोड़ दिया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी बलूचिस्तान के चगाई ज़िले में करना था और चगाई के लोगों को खतरा था कि न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ हुआ तो उनको खतरनाक महामारी से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट से पहले ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। बस इसी बात पर बलूचिस्तान ने फ़्लाइट 544 को हाईजैक किया था और उधर हाईजैकर ने प्लेन को कराची ना ले जाकर इंडिया के न्यू दिल्ली में ले जाने का ऑर्डर दिया और पायलट ने अनाउंसमेंट की और पैसेंजर को भी बता दिया कि जहाज़ दिल्ली इंडिया में लैंड करेगा। लेकिन पायलट ने चुपके से हाईजैक अलर्ट बटन दबा दिया था, जिससे ग्राउंड सिग्नल पहुंच गया था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। पायलट ने हाईजैकर को बताया कि इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि ये न्यू दिल्ली लैंड कर सके, इसको बीच में कहीं रिफ्यूलिंग के लिए लैंड कराना पड़ेगा और गुजरात के भुज एयरपोर्ट पर लैंड करने को बोला। फिर पायलट ने प्लेन को भुज एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए परमिशन मांगी, लेकिन पायलट ने भुज एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करके पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने की सोची और हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिग्नल भेज दिया। लेकिन हाईजैकर इस बात से अनजान थे। हाईजैकर को लगा कि भुज एयरपोर्ट पर सिग्नल भेज दिया गया है, लेकिन पायलट ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिग्नल भेजा था और उधर पूरे पाकिस्तान में खबर फैल चुकी थी कि फ़्लाइट हाईजैक हो चुकी है और इधर हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और एयरपोर्ट पर सब कुछ बदल दिया गया। हैदराबाद का नाम, ऑल साइन बोर्ड, लाइट्स ऑफ कर दी गई और वो सभी साइन बदल दिए, जिससे ये पता चलता है कि हैदराबाद एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर लगे पाकिस्तान के फ्लैग को हटा दिया गया और उसकी जगह पर इंडिया का फ्लैग लहराया गया और आखिरकार प्लेन हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वहाँ के ऑफिसर्स ने इंडिया के ऑफिसर्स का नाम रखकर हाईजैकर से मीटिंग करने के लिए पहुँचे और हाईजैकर को बिना शक हुए लगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और
ऑफिसर्स ने बताया कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली से निकल चुके हैं, उनको यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन वो सब पाकिस्तान के आर्मी कमांडो का वेट कर रहे थे। लेकिन इधर हाईजैकर को बहुत विश्वास हो चुका था कि उनके प्लान के मुताबिक सब चल रहा है। उसी टाइम दो पुलिस ऑफिसर और एक डिप्टी कमिश्नर ने वहां पर एक्शन लेने की सोची और हाईजैकर को काबू में कर लिया और उनसे गन्स छीन ली और उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। वहां पर किसी प्रकार का आतंक नहीं मचा और सभी पैसेंजर को सेफ्टी वापस अपनी जगह पर छोड़ा गया। जय हिंद, जय भारत।